सप्लाई वेपन्स टू ताइवान, चाइना को बुरा लगेगा, बुरा लगे। जब ये गलवान में आते हैं, हमसे लड़ते हैं कि हमें बुरा नहीं लगता है, तो चाइना को बुरा लगने वाली बात हमें से कितना, ये दुनिया को इतना स्ट्रेस क्यों होता है कि चाइना को बुरा लगेगा? भाड़ में गया यार तुम्हारी वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी, ताइवान हमारा हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है, वो हमारा हिस्सा है, तिब्बत हमारा हिस्सा। अरे भाई तुमसे मेरा मतलब चाइना। क्या तुम मानते हो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है? तुम मानते हो? तुम नहीं मानते, हम क्यों मानेंगे यार? बिल्कुल ऐसे आया, बिल्कुल चाइना की गर्दन में, यहां पे खंजर रखा भारत ने। आ जाओ बेटा, यहां पे खंजर, कुछ करोगे कट से ऊपर। चाइनीज को हाँकना जरूर, चाइना वो जंगली सुअर है, ठीक है ना। एक तरीके से फिलीपींस को लगाई है, यहां से ऑस्ट्रेलिया को, यहां से जापान को, यहां से ताइवान को, यहां पे इंडिया है, पूरी तरीके से घेर के इसको बढ़िया चिली चिकन बनाया जाए चाइना का। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इस पूरे इलाके में, इस पूरे खित्ते में बड़ी उथल पुथल हो रही है और वो उथल पुथल करवा रहा है चाइना। जैसा मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूं, चाइना के लैंड बॉर्डर मिलते हैं 12 देशों से, लेकिन चाइना की बॉर्डर प्रॉब्लम है 23 देशों से, राइट? ऑलमोस्ट डबल। यानी कि चाइना के साथ आपकी सरहद मिले, यह जरूरी नहीं है कि चाइना के साथ आपकी सरहद की प्रॉब्लम हो। ना मिले चाइना के साथ आपकी सरहद, आप 2 देश छोड़ के तीसरा देश हो, फिर भी चाइना की आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, आपको ये तो पता ही है। मैं बैकग्राउंड आपको मालदीव्स का देता हूं, फिर मैं आपको फिलीपींस भी ले चलूंगा और कई देश ले चलूंगा, आपको यह बताने के लिए कि चाइना कोशिश धीरे धीरे क्या कर रहा है। दोस्तों, अब मैं आता हूं मालदीव पे, क्योंकि शुरुआत मालदीव से ही हुई है। हाल ही में जैसा हमने आपको बताया था कि चाइना और मालदीव के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है और यह डिफेंस एग्रीमेंट काफी चीजों को लेकर है, लेकिन मालदीव इसके बारे में बात नहीं कर रहा। मालदीव ये नहीं बता रहा कि भाई उसने चाइना के साथ देखिए, कोई भी देश हो, भारत ही डिफेंस एग्रीमेंट साइन करता है, भारत कुछ भी साइन करता है, मीडिया में आता है, एक पारदर्शिता होती है। ये लोग नहीं बता रहे। ये क्यों नहीं बता रहे? मालदीव्स के पास ऐसा कोई न्यूक्लियर वेपन है, ऐसा कोई स्ट्राइक कोर या ऐसी कोई कॉन्फिडेंशियल चीज तो है नहीं। 4-5 छोटी छोटी नाव हैं, कश्तियां हैं, जिससे भी मछली भी मारते हैं ये लोग, और पता नहीं और क्या क्या करते हैं उस नाव से। उसी चीज को अपनी नेवी बोलते हैं ये लोग। यानी कि मामला इनका बहुत छोटा है मालदीव्स का, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा सीक्रेसी क्यों है? ये सीक्रेसी इसलिए है दोस्तों, क्योंकि चीन वहां पे अपना नेवल बेस बनाना चाह रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो डील है ना, इसके बारे में जो थोड़ा बहुत हमने पता लगाया है उसके बारे में बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा भारत ने इसकी काट क्या निकाली है, और जो फिलीपींस है उसकी क्या खटपट चल रही है चीन के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक इस वीडियो को दोस्तों जरूर देखिएगा। ये देखिए, ये प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू ये जाता है और मिलता है चीन में मेजर जनरल ज़ैंग बाओकुन से। मेजर जनरल ज़ैंग बाओकुन से मिलता है ये, और प्रेसिडेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना रेन शेंगजुन से मिलता है ये, मिलिट्री कोऑपरेशन डिस्कस करने के लिए। यानी कि अब ये बैंक वालों से क्यों मिल रहा है? पहले ये मिला फौजी से। मैं फिर से बताता हूं दोस्तों, ये गया मिला मेजर जनरल ज़ैंग बाओकुन से और प्रेसिडेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना रेन शेंगजुन से मिलिट्री कोऑपरेशन डिस्कस करो। इसके पहले डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद गसान ममून मालदीव्स का, ये जाके मेजर ज़ांग से मिल चुका। अच्छा, ज़ांग से पहले ये मिला था इसका डिफेंस मिनिस्टर मालदीव्स का, फिर जाके ये मुइजू मिला। ये चक्कर क्या है? ये बैंक से मिल रहा है और फिर ये मेजर जनरल से मिल रहा है। पहले मैं आपको 1 मिनट में इसको एनालाइज करके बताता हूं ये चक्कर क्या है। दोस्तों, बात ये सिर्फ न्यूज हेडलाइन नहीं है, ये बात ये है कि बैंक वाले से मिलेगा, राइट? ये हथियार खरीदेंगे चाइना से, ठीक है, और चाइना इनको अपने ही बैंक से लोन दिलवाएगा। स्टोरी समझ गए? देखो, एक चाइनीज कंपनी है जो हथियार बनाती है, एक चाइनीज बैंक है जो लोन देता है। ये जो चाइनीज बैंक है ये मुइजू को लोन देगा, यानी कि मालदीव्स को लोन देगा कि भाईजान तुम ये पैसा पकड़ो, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, जो भी एक्स लोन देगा। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना, ठीक है। इसने मालदीव्स को लोन दिया। मालदीव्स जो है इस पैसे से चाइनीज कंपनी का हथियार खरीदेगा। यानी कि सेल एक चाइनीज कंपनी की हो गई, हथियार मालदीव्स में आ गए, कर्ज किसके ऊपर खड़ा हो गया? मालदीव्स के पास। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि ये जो पैसा है जो बैंक देगा, बैंक ये पैसा मालदीव्स को नहीं देगा, बैंक ये पैसा डायरेक्टली चाइनीज कंपनी को देगा। चाइनीज कंपनी ने चाइनीज कंपनी को पैसा दिया, हथियार दिए मालदीव्स को, मालदीव्स खुश हो गया, लेकिन कर्ज किसके ऊपर चढ़ गया? मालदीव्स के ऊपर। यह है चाइनीज चूरन। एक लाहौरी चूरन होता है, ये चाइनीज चूरन चटा दिया इसने।
ठीक है, क्योंकि इसको एंटी इंडिया अपने आप को दिखाना है। इसकी जो पॉलिटिक्स है ना मोइजू की, ये एंटी इंडिया पॉलिटिक्स है। भारत को मैं सबक सिखा दूंगा, भारतीय फौजियों को मैं निकाल दूंगा, भारत को मैं आंखों में आंखें डाल के ये पता नहीं क्यों। अच्छा खासा एक दोस्ती, एक फ्रेंडशिप चल रही है दो देशों के बीच में, इसको पता नहीं क्या अपनी राजनीति चमकानी थी, इसको हुई खुजली, इसने बोला मैं ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा, थे ये कर देंगे, तो वो कर, इसने शुरू कर दिया ड्रामा अपना, ठीक है। और ये चाइनीज लोन में फंस गया। आपको पता है आईएमएफ ने क्या बोला है, 60% जो मालदीव्स के लोन हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, 60% जो मालदीव्स के लोन हैं वो है चाइनीज। मालदीव्स ने चाइना से इतना पैसा पकड़ लिया है, इतना पैसा पकड़ लिया है कि अब मालदीव्स को यह समझ में नहीं आ रहा कि भैया ये वापस करना है तो करना कैसे है। और चाइना कह रहा तुम वापस मत करो यार, तुम इतना स्ट्रेस मत लो, तुम एक काम करो, एक अपना आइलैंड, एक अपना टापू, एक अपना जजीरा तुम हमें दे दो। क्यों स्ट्रेस लेना, लोन वापस हमने मांगा, वापस तुमसे हम नहीं मांग रहे, वापस जमीन देते रहो, अपनी जमीन देते रहो। चाइना पैसे देता है, चाइना ऑलरेडी एक आइलैंड ले चुका है 50 साल की लीज पे भाई। माले का जो एयरपोर्ट है, जो उनकी कैपिटल सिटी है, उसका एयरपोर्ट है माले, माले के एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में आइलैंड है, बिल्कुल ब्यूटीफुली स्ट्रेटेजिक। चाइना ने उससे चूज करा, चाइना ने पैसे दिए, ये जाहिर सी बात है पैसे वापस कर। गरीब देश है यार, गरीब देश है, 10 15 20 25 5 स्टार होने से तो आप देश अमीर नहीं बनता ना। आपको इंडस्ट्री चाहिए, आपको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, आपको कुछ करता नहीं है मालदीव्स। मालदीव्स का तो ये है कि आओ वहां पे बियर पियो, समुद्र में लेटो, वाटर स्पोर्ट्स करो, यही है मालदीव्स की कमाई का जरिया। और तो मालदीव्स कुछ करता नहीं है, थोड़ी फिशिंग विशिंग कर लेता है, इसके अलावा मालदीव्स में कुछ नहीं है। तो चाइना ने दे पैसे दे पैसे दे पैसे, अच्छा ये भी ले पैसे ले पैसे ले पैसे कर रहा है, और ये पैसे मालदीव्स में नहीं डाल रहा, ये पैसे डाल रहा है विदेश में अपने बैंक अकाउंट में। चाइना ने जितने पैसे दिए हैं मालदीव्स को, क्या मालदीव्स वहां पे अपने 2 हेलीकॉप्टर नहीं खरीद सकता था? नहीं खरीद सकता था, जहाज नहीं। उसको इंडिया से मदद क्यों चाहिए थी फिर? क्योंकि इन लोगों ने इतने पैसे ले चुके हैं ये लोग चाइना से कि अब इनके पास और कोई चारा नहीं है, इनको चाइना के सामने सर झुकाना है। अब दोस्तों अगर दूसरे आप लेवल पे देखेंगे तो फिलीपींस है, फिलीपींस और चाइना की ये जो साउथ चाइना सी है, वहां पे इनकी खटपट हो गई है। फिलीपींस वही देश है जिसको भारत ब्रह्मोस दे रहा है, राइट? हमने आपको बताया था भारत ब्रह्मोस दे रहा है फिलीपींस को, फिलीपींस वही देश है दोस्तों। और ये मैटर हुआ क्या है, एक्चुअली साउथ चाइना सी, नाम तो उसका साउथ चाइना सी है, लेकिन उसमें कुछ इलाका फिलीपींस का भी है, समुद्र का पानी है, फिलीपींस का कुछ इलाका है, चाइना का कुछ इलाका है। चाइना का यह कहना है कि नहीं भाई, ये तो साउथ चाइना सी है, इसका नाम ही चाइना है। जब इसका नाम ही चाइना है तो फिर तुम यहां पे क्या कर रहे हो? ओ भाई, वैसे तो हिंद महासागर है, वो इंडियन ओशन है, फिर हम पूछेंगे लोगों से कि तुम क्या कर रहे हो यहां पे, ऐसा थोड़ा ना होता है। लेकिन चाइना ये अटैक कर रहा है। ये लोग क्या करते हैं, अपने बड़े बड़े जहाज ले जाएंगे और दूसरे की नेवी के छोटे जहाज होंगे उसमें टकराने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। वाटर कैनन मारा इन्होंने, वाटर कैनन इतनी तेजी से मारा कि 4 फिलीपींस के जवान जो थे, सेलर थे, वो बहुत गंभीर रूप से जख्मी हो गए और उनका शीशा वीशा तोड़ दिया पूरे शिप में, क्योंकि पानी की भी फोर्स होती है दोस्तों, एक जबरदस्त। इस तरीके से चाइना जो है वहां पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। मैं और आपको बताता हूं इन लोगों ने क्या करा है। इस एरिया में एस्केलेट हो रहे हैं टेंशंस, और सीएनएन जर्नलिस्ट्स, जो सीएनएन है, उसने विटनेस करा है सिवियर कन्फ्रंटेशन बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस, जहां पे चाइना कहता है कि फिलीपींस ने इलीगली हमारी सॉवरेन टेरिटरी, जो हमारा इलाका था, हमारे इलाके में घुसने की कोशिश करी है। मिशन टू रीसप्लाई मरीन्स ऑन सियरा माद्रे, a strategically vital ship grounded on contested reef, became focal point of confrontation। तो ये चल रहा भैया चाइना का मिलिट्री बिल्डअप दोस्तों, ठीक है जी। जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, इसने एक स्टैंड ले लिया है चाइना के खिलाफ, राइट दोस्तों। बेसिकली मैं आपको बताता हूं ना, इसमें चाइना फिलीपींस का कोस्ट गार्ड और यूएस ने सपोर्ट, ये छोड़ो, मैं आपको मुद्दे पे आता हूं। देखो, यूएस ने ये बोला, देखो चाइना की किसी से बनती नहीं है, भारत को सिंपल सी एक चीज करनी चाहिए यार, ठीक है? आप कॉन्सेप्ट समझिए, आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। हम अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, अरबों डॉलर हर साल खर्च कर रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना के साथ हमारा एक डी फैक्टो बॉर्डर कह लीजिए उसको, परसेप्शनल है एलएसी, कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए डी फैक्टो बॉर्डर कह देता हूं मैं। डी फैक्टो बॉर्डर है, हम अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, हमारे इतने लाखों वहां पे जवान हैं, वहां पे हमारे एसेट्स हैं,
मतलब दुनिया भर की चीज है, वहां पे चाइना ने भी कर रखा। क्या हम और कुछ देख रहे हैं चाइना को कमजोर करने के लिए? क्या हम देख रहे हैं और कुछ? अगर आप मुझसे पूछिए तो मैं कहता हूं कि उसका जितना हम पैसा खर्च कर रहे हैं ना, उसका आधा पैसा, माना कि हम यहां पे $3 अरब खर्च कर रहे हैं उदाहरण के लिए, मुझे नहीं पता कितना खर्च कर रहे हैं, लेकिन माना कि इस चीज के लिए हम $3 अरब खर्च कर रहे हैं, आप $1 अरब उसमें से निकाल के फ्री में, आप मुफ्त में कह रहा हूं मैं, मुफ्त में आप फिलीपींस को दे दीजिए $1 अरब का। आप फिलीपींस को भारत में बनाए हुए लेटेस्ट हथियार दीजिए, उनको लेटेस्ट मिसाइल दीजिए और उनको हर साल देते रहिए। आप उनको इतना असला दीजिए, और मैं फिलीपींस, देखिए फिलीपींस के पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन उनकी कट्टर दुश्मनी है। चाणक्य ने क्या समझाया था? चाणक्य ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन। अब फिलीपींस क्या है? फिलीपींस दोस्त है, राइट? मेरे दुश्मन का दुश्मन, फिलीपींस तो दोस्त है, पर मेरा दुश्मन कौन है यहां पे? चाइना है, और चाइना का दुश्मन कौन है? फिलीपींस है। आप मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त तो हो ही गया ना ऑटोमेटिकली। तो भाई यही चीज मैं कह रहा हूं कि ये जितने भी देश हैं जिनको प्रॉब्लम है चाइना के साथ, आप उनको हथियार दीजिए, आप उनको फॉरेन वेपन्स असिस्टेंस दीजिए, आप उनको बेचिए मत। ये बेचने वाला मामला है ही नहीं। आप उनको बोलिए कि ठीक है, हम आपको 5 बैटरीज आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स की देते हैं, आप फिलीपींस को दीजिए। आपके पास इतने सारे शिप्स बन रहे हैं, आप फिलीपींस को डिस्ट्रॉयर बना के दीजिए। क्या दिक्कत, क्या है, प्रॉब्लम क्या है? भारत के पास पैसा है। देखिए वही चीज है, आप अपने दुश्मन के दुश्मन को स्ट्रांग करेंगे ना, तो आप अपने दुश्मन को कमजोर कर रहे हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस। आप फिलीपींस को पूछिए आपको चाहिए क्या? गिव फिलीपींस, मैं बता रहा हूं, डोंट जस्ट गिव देम ब्रह्मोस मिसाइल्स, गिव देम डिस्ट्रॉयर्स विद ब्रह्मोस। जैसा आईएनएस कोची है, आईएनएस कैलकाटा है, आईएनएस दिल्ली है, एक पकड़ा दो ना फिलीपींस को, क्या दिक्कत है? देखिए ये आपको एक जाल बिछाना पड़ेगा अगर आपको चाइना को घेरना है। वेपन सेल्स अच्छी बात है, भारत कर रहा है वेपन सेल्स, मैं तो पूरा सपोर्ट करता हूं। भारत के बनाए हुए हथियार दुनिया भर में फैले, किसको बुरा लग रहा है? किस भारतीय को बुरा लग रहा है? हमें तो अच्छा लग रहा है, गर्व की बात है। लेकिन जब हमें पता लग गया कि फिलीपींस जो है वो छोटा देश होने के बावजूद, इतना सा देश है बिलांत भर का फिलीपींस, लेकिन वो सीधा चीन से टक्कर ले रहा है समुद्र में, क्या हम लोग उसकी उतनी मदद कर पा रहे हैं? नहीं, हमें करनी पड़ेगी। अब दोस्तों देखिए, ताइवान की जहां तक बात है, यू सप्लाई वेपन्स टू ताइवान, चाइना को बुरा लगेगा, बुरा लगे। जब ये गलवान में आते हैं, हमसे लड़ते हैं कि हमें बुरा नहीं लगता है, तो चाइना को बुरा लगने वाली बात हमें से कितना, ये दुनिया को इतना स्ट्रेस क्यों होता है कि चाइना को बुरा लगेगा? भाड़ में गया यार तुम्हारी वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी, ताइवान हमारा हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है, वो हमारा हिस्सा है, तिब्बत हमारा हिस्सा। अरे भाई तुमसे मेरा मतलब चाइना। क्या तुम मानते हो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है? तुम मानते हो? तुम नहीं मानते, हम क्यों मानेंगे यार? ठोको इनको पकड़ के। मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों, मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूं। 1967 में जनरल सगत सिंह हुआ करते थे इंडियन आर्मी के। जनरल सगत सिंह ने इतना मारा, इतनी चाइनीज लाशें गिराई, कई दशकों तक भारत और चीन के बीच में बिल्कुल हिंदी चीनी भाई भाई हो गया। जनरल सगत सिंह ने मार मार के चाइनीज का सुअर बना दिया था। बात नाथुला की, आप पढ़ना जरा, बैटल ऑफ नाथुला, आप पढ़ो इंटरनेट पे जाके, जनरल सगत सिंह का नाम टाइप करो, आपको पता लग जाएगा। जनरल सगत सिंह शेर का बच्चा था, उससे डरते थे चाइनीज, ये कहते थे मार डालेगा, खा जाएगा हमें। A lot of countries today have gathered around and in their own minds made Chinese 10 feet tall. They are not 10 feet tall यार। इंडियन आर्मी ने प्रूव कर दिया बॉर्डर पे, they are not 10 feet tall। ठोको इनको, ये जूते के यार हैं। चाइनीज जो है ये जूते के यार हैं। आप जितना इनको मारोगे, ये उतना आपकी इज्जत करेंगे। आप जितना इनकी इज्जत, ये रिस्पेक्ट को कमजोरी समझते हैं। और ये बात जनरल सगत सिंह को बहुत पहले समझ में आ गई थी। वो तो कहता था चाइनीज देखे ठोको, हाथ जोड़ लिए थे उनके सामने। चाइनीज आर्मी ने जनरल सगत सिंह के सामने हाथ जोड़ लिए थे, कह रहे थे बाप माफ करो यार, क्या कर रहे हो? ये मैटर हो गया था वहां पे 67 में। इंडियन आर्मी ने दांत तोड़ दिए थे चाइनीज फौज के। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं दोस्तों, आपका ताइवान है ना, यू शुड स्टार्ट सप्लाइंग वेपन्स टू ताइवान। आपके जितने भी देश हैं, जापान के साथ स्टार्ट सप्लाइंग वेपन्स टू जापान। जापान कैन अफोर्ड, जापान आपको पैसा दे सकता है, आप दो ना जापान को।
आप जो नेवी के लिए बना रहे हो, अब जापान शुड हैव एयरक्राफ्ट कैरियर्स। जापान के पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए, नहीं है, गलत चीज है। आप बोलो जापान को, हम आपके लिए बना के देंगे एयरक्राफ्ट कैरियर, आप हमसे खरीदो। वी शुड सप्लाई डिस्ट्रॉयर्स एंड फ्रिगेट्स। देखिए, सारा गेम नेवी का है यहां पे। मैं आर्मी के लिए मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आर्मी का रोल जमीन पे है ना। ये जो फिलीपींस के साथ हो रहा है, साउथ चाइना सी, ये कहां पे हो रहा है? तो समुद्र में हो रहा है, ये समुद्र में हो रहा है। आप मजबूत करो ना अपने दुश्मन के हाथ आप मजबूत करो। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं भारत ने क्या एक्शन लिया। हम लोग आईएनएस जटायु की बात कर रहे थे ना 2-4 दिन से। आईएनएस जटायु का रिबन कट गया दोस्तों। इंडियन नेवी कमीशन न्यू बेस आईएनएस जटायु एट मिनिकॉय इन लक्षद्वीप आइलैंड्स। वो नेवल बेस हमारा ऑपरेशनल हो गया। और ये कहां पे है? बिल्कुल मालदीव्स के ऊपर है। मालदीव्स के ऊपर हमने एक नेवल बेस एक्टिव कर दिया। अब चाइना को खुजली होगी, हम यहां से जहाज लाएंगे, वहां से जहाज लाएंगे, हमारा स्पाई शिप होगा, हमारा सर्वे शिप होगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ, स्वागत करेंगे तुम्हारा, आ जाओ। ये देखो, मिनिकॉय इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, 215 नॉटिकल माइल्स साउथ ऑफ कोच्चि। कोच्चि है, कोच्चि से साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट इस तरीके से, साउथ वेस्ट नीचे, राइट। और नेवल चीफ आर हरिकुमार ने इन्होंने कमीशन करा था नेवल बेस। प्रेजेंस ऑफ लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल, सदर्न नेवल कमांड चीफ वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास एंड वेस्टर्न नेवल कमांड चीफ एडमिरल संजय जे सिंह। इन लोगों ने ऑपरेशनल कर दिया वो बेस। अब एक वहां पे एयर स्ट्रिप बनेगी मिनिकॉय में, मिनिकॉय आइलैंड्स में एक एयर स्ट्रिप भी बन रही है दोस्तों। यानी कि जो नेवी के फाइटर प्लेन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या करता है? एयरक्राफ्ट कैरियर इज अ फ्लोटिंग बेस ना। फ्लोटिंग एयरबेस तो होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका नाम ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसके 10 काम और हैं, लेकिन इसेंशियली क्या होता है कि कहीं पर भी आप अपने एयरक्राफ्ट ले जा सकते हैं। वो एयरक्राफ्ट कैरियर हजारों टन का होता है, 45-50 हजार टन का। यूएस के पास तो लाख टन के हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पार्ट, बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। हमारे पास भी हैं एयरक्राफ्ट कैरियर 2, हमारा तीसरा बन रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर के। एयरक्राफ्ट को यहां ले गया, वहां ले गया, पूरी दुनिया में घूम रहा है। वही इन्होंने क्या है कि समुद्र के बीच में एक आइलैंड लिया, समुद्र के बीच के आइलैंड में वहां पे एयर स्ट्रिप बनाई इन्होंने। वो एयर स्ट्रिप किस चीज के लिए? जो आईएनएस जटायु की बात कर रहा हूं, एयर स्ट्रिप क्या है? वो एयर स्ट्रिप कुछ नहीं है, वहां पे जाने फाइटर प्लेन्स, वहां पे होंगे हेलीकॉप्टर्स, अलग अलग किस्म के, खासतौर से एंटी सबमरीन रोल वाले हेलीकॉप्टर्स, जिसके बारे में मैं अभी आने वाला हूं, थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हो रही हैं वहां पे, और ये चीजें चाइना को बहुत बुरी लग रही हैं। चाइना ने ऑब्जेक्ट करा है। चाइना कहता है कि वाह, भारत की ऐसी कैसी हिम्मत हुई कि भारत के अंदर भारत ने बेस बना दिया। भारत को चाइना से आखिर परमिशन लेनी चाहिए थी, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। भाई, मेरा घर है, मैं अपने घर के अंदर अगर पेंट कर रहा हूं, मैं अपने घर के अंदर एक कमरा बना रहा हूं, तो मुझे नेबर से परमिशन तो लेनी पड़ेगी। चाइना का ये लॉजिक है। चाइना इतना डरा हुआ है इस बेस से, मैं आपको बताता हूं क्यों। अगर आप मैप देखेंगे और आप देखेंगे बेस है कहां पे, आपको ये पता लगेगा कि चाइना जब घूम के आता है ना, ऐसे घूम के आता है नीचे से, श्रीलंका कैसे, तो यहां पे मालदीव्स है, मालदीव्स के बिल्कुल ऊपर है। अभी तक चाइना को बड़ा मजे आ रहे थे, अचानक भारत ने अनाउंस कर दिया कि जी फीता कट गया, बेस है यहां पे, तैयार हो गया। अब बोलो तुम क्या करोगे? यहां पे शिप्स भी आएंगे, यहां पे हमारे रेडार्स भी होंगे, यहां पे हमारी मिसाइल्स भी लगी होंगी, यहां पे हमारी एयर स्ट्रिप भी बन रही है, यहां पे हमारे फाइटर प्लेन्स भी होंगे, यहां से हमारे ड्रोन्स भी टेक ऑफ करेंगे, यहां से सब कुछ होगा। ये एक फ्लोटिंग नेवल और एयरबेस है। फ्लोटिंग, अब आइलैंड है, जाहिर सी बात है, इट्स एन आइलैंड, देयरफॉर आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड फ्लोटिंग। इट्स नॉट फ्लोटिंग, इट्स अ प्रॉपर आइलैंड, इट्स अ पीस ऑफ लैंड। बट भारत का है, भारत ने बना दिया चाइना की। बिल्कुल चाइना जो मालदीव्स को इतना पैसा दे रहा है कि ये करेंगे, मोइजू से ये करेंगे, बिल्कुल ऐसे आया, बिल्कुल चाइना की गर्दन में, यहां पे खंजर रखा भारत ने। आ जाओ बेटा, यहां पे खंजर है, कुछ करोगे कट से ऊपर। दोस्तों, मैंने आपको बताया ना, कुछ 250 करीब नॉटिकल माइल्स है कोची से दूर। वहां पे कोची पे भारत ने एक इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 334 एट आईएनएस गरुड़ा इन कोची ये कमीशन कर दिया भैया। ये जो है, इसमें MH-60R हेलीकॉप्टर्स नोन एज सी हॉक, ये बड़े रेनाउंड सबमरीन हंटर्स हैं। ये अगर चाइना की सबमरीन, अब देखो सबमरीन तो मालदीव्स के पास है नहीं, सबमरीन तो है नहीं मालदीव्स के पास, और कोई दुश्मन देश है नहीं आसपास, मालदीव्स भी दुश्मन देश नहीं है। सबमरीन किसके लिए, सबमरीन हंटर्स किसके लिए खरीदा हमने? चीन के लिए, ऑब्वियसली फॉर चाइना।
तो यहां पे कोची में एक नेवल बेस बन गया, यहां से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करेंगे। ये सबमरीन हंटर्स हैं दोस्तों, और कैप्टन एम अभिषेक राम को कमांडिंग ऑफिसर INAS 334 का घोषित कर दिया गया है। ये लॉकहीड मार्टिन के सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर्स हैं, MH-60 रोमियो। ये एक्चुअली प्लेटफॉर्म इनका वही ब्लैक हॉक वाला है, लेकिन इसमें एनहांस्ड कैपेबिलिटीज हैं। ऐसा लोग बताते हैं कि ब्लैक हॉक वाला प्लेटफॉर्म है, लेकिन नेवल वर्जन है, इसमें एनहांस्ड कैपेबिलिटीज हैं। ये 905 मिलियन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई थी यूएस के साथ 24 MH-60 रोमियो की। ये आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, इसको सी हॉक भी कहते हैं MH-60 रोमियो को। और ऑपरेशनल रेंज है इसका 700 किलोमीटर। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में बिल्कुल आइडियल है, लेकिन हम अरेबियन सी की बात करेंगे, इस तरफ की बात करेंगे, यानी कि वेस्टर्न सी बोर्ड की बात कर रहे हैं हम। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बे ऑफ बंगाल विच इज पार्ट ऑफ द ईस्टर्न सी बोर्ड, हम वेस्ट की बात कर रहे हैं। और MH-60 रोमियो इक्विप्ड विद एडवांस रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी एंड एयर ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटीज। और MH-60 ऑपरेशनल रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 700 किलोमीटर्स। ठीक है जी, सूटेड फॉर नेवीज ऑपरेशंस इन अरेबियन सी, इंडियन ओशन रीजन के ऊपर टोटल पकड़ बनाने के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए काम आएगा। ये लॉजिस्टिक्स के लिए काम आएगा, रिकॉनेसेंस के लिए काम आएगा, कम्युनिकेशंस के लिए काम आएगा, और दोस्तों ये आएगा सबमरीन हंटिंग। तो दोस्तों चाइना की कोई भी सबमरीन आती है, चिंग चोंग डिंग डोंग, पानी के नीचे, हमें पता लगा पानी के नीचे, यहां से टक 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 उड़ा MH-60 रोमियो सी हॉक उड़ा, उसने देखा वहां पे नीचे है, पता लगा समुद्र के 500 मीटर नीचे मिसाइल, यहां से मारी मिसाइल, बिल्कुल गई समुद्र के अंदर, और गुड नाइट। यह भारत कर रहा है दोस्तों। तो मैंने आपको पूरा सिनेरियो समझा दिया। फिलीपींस लड़ रहा है वहां पे, मालदीव्स बिक रहा है यहां पे, और यहां पे भारत तैयारी कर रहा है चाइनीज ड्रैगन की गर्दन दबोचने में। दोस्तों अब हम आते हैं सवाल और जवाब पे। दोस्तों पहला सवाल जो है ये है ईशान लंजेवर का। ये कह रहे हैं कि डिस्कशन से पता लगता है कि चाइना जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का नेबर है, वो भारत के अंदर अनरेस्ट स्पॉन्सर कर रहा है पाकिस्तान से थ्रू, या खालिस्तान वाया पाकिस्तान, और अब मालदीव्स में। क्या ये भारत को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इलेक्शन ईयर से नहीं इसका कोई लेना देना है कि इलेक्शन ईयर में कर रहा है। चाइनीज को तो इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता ना, वहां पे तो होते नहीं इलेक्शन। वहां पे 140 करोड़ जो आवाम है वो तो बंधुआ मजदूर हैं, ठीक है, उनको पैसा उनके पास आ गया, लेकिन दे आर नॉट फ्री। चाइना में आप बोल कुछ नहीं सकते, आपने कुछ बोला पुलिस आपको जेल में डाल देती है। क्या इलेक्शन ईयर? मुझे नहीं लगता इलेक्शन ईयर, लेकिन हां इलेक्शन में इतना कर सकते हैं, क्योंकि चाइना को राइट मोदी जी ने दोस्ती करने की पूरी कोशिश करी थी शी जिनपिंग से, शुरू में पूरी कोशिश करी। पाकिस्तान से भी दोस्ती करने की कोशिश करी थी इन लोगों ने। ये जो बीजेपी की सरकार की बात कर रहा हूं, शुरू में इन लोगों ने बोला ठीक है यार, लड़ाई वड़ाई छोड़ो, तरक्की की बात करते हैं, लोगों की भूख है, लोग बेरोजगार हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं, ये लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं। मोदी जी इसी माइंडसेट से उन्होंने पहले बुलाया था उसको, नवाज शरीफ को। आपको पता है जब मोदी जी का इनॉग्रेशन हुआ था, उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था, नवाज शरीफ आया था वहां पे। आपको पता है अहमदाबाद ले गए थे जब शी जिनपिंग को झूला झुलाया था। ये सारी चीज करने के बाद जब इनको पता लगा कि बेसिकली इनके खून में खराबी है, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की और चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट, इनके खून में खराबी है, तब बोला कि नहीं ये बिना मार के यार है। तो हां बिल्कुल इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, चाइना बिल्कुल करता है, 100% करता है, हमें भी करनी चाहिए। वी शुड टेक अग्रेसिव एक्शन। डॉक्टर हर्षिल मेहता, जय हिंद मेजर साहब, प्रणाम और नमस्कार। नमस्कार हर्षिल, कैसे हैं आप? अच्छा, चाइना का जो डिफेंस बजट है वो 7% इंक्रीज हो गया है, 3 टाइम्स हायर देन इंडिया। और चाइना जो है अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री न्यूक्लियर फोर्सेस को और तगड़ा करते जा रहा है। क्या चाइना कोई सरप्राइज देने की कोशिश कर रहा है? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, चाइना सरप्राइज क्या ही देगा यार हमें। देखो बात यह है कि यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट, है ना। यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट। यू कांट गेट इनटू एन आर्म्स रेस विद चाइना। चाइना के देयर आर वेज टू काउंटर चाइना वेरी स्मार्टली। जैसा मैंने बताया आपने उसमें वीडियो में ना, आप चाइना के दुश्मनों को आर्म करिए, राइट। और ये जो चाइना के खर्चे हैं जो अभी हम कह रहे हैं ना 3 गुना, ये सब घट जाएंगे। अभी चाइना से कंपनीज निकल रही हैं धीरे धीरे धीरे। आप अपनी रेजीम भारत में ऐसी बनाइए कि सिंपल सी बात है। जापान ने तो बोला था, जापान ने एक फंड क्रिएट करा था कि जो चाइना से निकाल के बाहर ले जाएगा हम उसको इतने पैसे देंगे। आप अपनी रेजीम बनाइए, आप बोलिए 10 अरब डॉलर। कौन कौन सी कंपनी है बड़ी बड़ी अमेरिका की? फॉर एग्जाम्पल शूज बनते हैं एडिडास के, नाइकी के,
ये सब जितने भी बड़ी बड़ी, ये तो नाइकी इज एन अमेरिकन कंपनी बट एडिडास इज अ जर्मन फर्म, इन सब के बनते हैं। आप बताइए ना, शू मैन्युफैक्चरिंग का एक साथ एक एक करके ब्रांड आइडेंटिफाई करिए और एक एक करके उन ब्रांड्स को चाइना से आप निकालिए। इतना आसान नहीं है जितना मैं कह रहा हूं, इसके पीछे पूरा एक इकोसिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग का, एक सप्लाई चेन है पूरी की पूरी। सो इट्स नॉट सो इजी, लेकिन कराना एप्पल के मामले में, कराना टेस्ला के मामले में। टेस्ला आ रहा है ना, एप्पल आ चुका है ना, आईफोन 15 बना दिया ना भारत में, ये भी बन जाएगा। आईफोन 15 बन सकता है, शूज नहीं बन सकते आपके। हर चीज का मैन्युफैक्चरिंग इज द की टू चाइनाज प्रोस्पेरिटी। आप वहां पे लात मारो, ये डिफेंस बजट से ना कुछ नहीं होगा। मैं आप बता रहा हूं, चाइना को वहां लात मारो, चाइना के पेट पे लात मारो, उसकी चीख निकलेगी। हम सोच रहे हैं चाइना के पास मिसाइल है, हम भी मिसाइल बनाएंगे, नहीं, दैट इज नॉट द केस। और जहां तक डिफेंस भी है, डिफेंस में भी वी नीड टू बी स्मार्ट कि हमें किस तरीके से मैक्सिमम घाटा पहुंचाना है। जैसा मैंने बोला, फिलीपींस को तकड़ा करो, सब घेर के मारेंगे चाइना को। सर्दियों में एक जमाने में, अब तो ये सब बंद हो गया, जंगली सुअर का शिकार होता है ना, जब जंगली सुअर का तो मोटा होता है, जंगली सुअर जो लीडर ऑफ द पैक होता है, मोटा 100 किलो का, उसके ऐसे दांत निकले रहते हैं आगे से, वो भागता है सर्दियों में सरकंडे के भी, और यहां पे ड्रम लेके लोग उसको हाँकते हैं, हाँका होता है बहुत बड़ा, फिर उसको फंसाया जाता है, फिर उसको मारा जाता है। जंगली सुअर को एक जमाने में होता था शिकार, आजकल तो बंद हो गया ये सब मेरे हिसाब से। चाइनीज को हाँकना जरूर, चाइना वो जंगली सुअर है, ठीक है ना। एक तरीके से फिलीपींस को लगाइए, यहां से ऑस्ट्रेलिया को, यहां से जापान को, यहां से ताइवान को, यहां पे इंडिया है, पूरी तरीके से घेर के इसको बढ़िया चिली चिकन बनाया जाए चाइना का, है जी। अमृत आनंद, नमस्ते गौरव भैया। नमस्ते अमृत जी। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है जिसमें कोको आइलैंड जो पहले भारत का था, म्यांमार को लीज हो गया, फिर ओनरशिप हो गई म्यांमार की। इज देयर एनी वे इंडिया कैन ट्राई एंड गेट द कोको आइलैंड बैक, क्योंकि वहां पे चाइना बैठ गया है, उसको लीज कर दिया। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब जो हो गया, जो पुराने पाप थे वो हो गए तो हो गए, अब क्या करें। आज की तारीख में बड़ा, इफ यू आस्क माई ऑनेस्ट ओपिनियन, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हाँ ले लेंगे, नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपने दे दिया एक बार, आपने दे दिया, कैसे भी दिया आपने जो मर्जी से दिया, कर दिया ना, अब कर दिया तो हो गया भैया। अब व्हाट कैन यू डू, यू कांट डू एनीथिंग यार। अब जब 1937 में पहले आपने लीज करा था, तब उस समय अंग्रेज थे यहाँ पे। 48 में आप कह रहे हैं कि ओनरशिप हो गई उनकी, अब ओनरशिप हो गई तो ठीक है, हाउ कैन यू टेक इट बैक, यू कांट टेक इट बैक। ठीक है जी। पीयूष भट्ट जी कहते हैं जय हिंद मेजर गौरव आर्या सर। पीयूष जी नमस्कार, जय हिंद। कालिका माता की जय, कालिका माता की जय भाई, कालिका माता की जय। हमारी सरकार बहुत मेहनत कर रही है प्रोजेक्टिंग इंडिया ऑन ग्लोबल स्टेज, बट स्टिल लैगिंग बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू काउंटरिंग पीआर एंड एजेंडा ड्रिवन एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय चाइना एंड पाकिस्तान टू। हम लोग क्यों नहीं कर पाते काउंटर एनी व्यूज और सर्कुलेटेड adversaries to malign India's image? What is the way forward? I request you please take up my question and keep up the good work. जय हिंद, जय भारत। ठीक है भट्ट जी, ऐसा है, स्टोरी समझो आप पहले। ऐसी बात नहीं है कि भारत काउंटर नहीं करता, और चाइना के लिए बड़ा आसान है, क्योंकि चाइना के सारे सर्वर चाइना के अंदर है। चाइना ट्विटर अलाउ नहीं करता। चाइना के साथ तो कोई इस मामले में कंपटीशन क्यों नहीं कर सकता, मैं आपको बताता हूं। कंपटीशन तब होती है जब सिनेरियो बराबर हो। चाइना के अंदर ट्विटर नहीं होता, उनको समझ में भी नहीं आता इंग्लिश, चाइनीज को, राइट। चाइनीज को चाइना में 99.9% ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड एनी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम देयर ओन लैंग्वेज। उनको आती नहीं समझ, आती ही नहीं समझ। बैल हैं पूरे इस मामले में चाइनीज, और सारे के सारे उनका सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल्ड है। ग्लोबल टाइम्स का आपने नाम लिया, ग्लोबल टाइम्स क्या है? ग्लोबल टाइम्स इज फंडेड बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो एक तरफा बोलते रहते हैं, एक तरफा बोलते रहते हैं। आप उनको रिस्पॉन्स नहीं। आप ग्लोबल टाइम्स ने कोई आर्टिकल छापा, मैं अगर उसकी आर्टिकल की कार्ड छापता हूं फॉर एग्जांपल, तो ग्लोबल टाइम्स उसको छापेगा ही नहीं। डेमोक्रेसी है ही नहीं वहां पे। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, ये लोग भिखारी हैं, इनकी बात क्यों करनी है? देखो, पाकिस्तान के बारे में मैं पाकिस्तान को इसलिए मेंशन करता हूं मजाक उड़ाने के लिए। अब पाकिस्तान दुश्मन नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान में अब रीढ़ की हड्डी में जान नहीं रही। बिक चुके हैं ये लोग, खत्म हो चुके हैं, और इनको बाहरी किसी ताकत ने, हिंदू ने, यहूदी ने पाकिस्तान को खत्म नहीं करा। इन लोगों ने खुद ही एक दूसरे के गले काटे हैं। दे आर लाइक दैट। ये लोग ही इस तरीके के होते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो लगा कैसा आपको ये बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।